नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पिछले वीडियो में हमने देखा था कमेंट्स के बारे में, राइट? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। ओके, तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो वेरिएबल्स हम किसे कहेंगे? देखो, कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा, कंटेनर that stores data is called as variable, right? Is called as variable. ओके, देखो मतलब कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ, राइट? देखो, अगर मुझे चाय बनानी हो, राइट, टी बनानी हो। अब मैं टी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि चाय मेरे बहुत करीब है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो और कोई एग्जांपल ले सकते हो, कॉफ़ी वगैरह, राइट? कोई भी डिश बना लो, कोई भी डिश ले लो, आपकी जो है प्रोसीजर सेम ही है, राइट? तो अगर मुझे चाय बनानी है तो वो हो गया मेरा ऑपरेशन, राइट? बट उससे पहले मुझे डेटा चाहिए, राइट? डेटा मुझे कहीं पे स्टोर करना होगा, राइट? डेटा आप कहीं से लेते होगे ऑपरेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे चाय बनाने के लिए क्या लगता है? बेसिक 4 चीज़ें देखते हैं। पहले तो मिल्क, दूध, उसके बाद चीनी यानी कि शुगर, राइट? उसके बाद चाय पत्ती और वाटर। ये 4 चीज़ें बेसिकली हम लेके चलते हैं, राइट? तो आपके घर में कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें स्टोर होंगी, राइट? कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आप प्लेस करके रखते होगे, राइट? एक कंटेनर में या फिर कुछ डब्बे में या फिर पतीले में, राइट? हम शुगर की बात करें तो शुगर के लिए आपके पास कोई डब्बा होगा, राइट? कोई डब्बा होगा, उसके अंदर आप शुगर को स्टोर करते होगे। आपके पास कोई पतीला होगा जहाँ में आप आपका जो दूध है, मिल्क है, वो स्टोर करते होगे, राइट? और वो पतीला फ्रिज के अंदर रखते होगे, राइट? और आपके पास होगा पानी की बोतल, राइट? आपके पास पानी की बोतल होगी। यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ओके? तो पानी की बोतल होगी, राइट? उसके बाद चाय पत्ती के लिए आपके पास एक छोटा सा डब्बा होगा, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? शुगर, दूध, वाटर, चाय पत्ती, ये तो हो गए आपके डेटा। मतलब कि ये आपका डेटा होगा जो आपको यूज़ करना है ऑपरेशन में, आपके प्रोग्राम में, राइट? और वो स्टोर कहाँ पे है? वो स्टोर्ड है इन कंटेनर्स में, राइट? और इन कंटेनर्स को हम कहेंगे वेरिएबल्स, राइट? ओके, अब दूध, चीनी, शुगर, दोनों एक ही है। दूध, चीनी, चाय पत्ती, वाटर, ये सब अलग अलग टाइप्स है, राइट? मतलब कि ये सब एक टाइप की नहीं, ये अलग अलग है। तो उसे हम कहेंगे कि टाइप्स, मतलब कि डेटा का टाइप हो गया, अलग अलग होती है, राइट? और हर अलग अलग डेटा के लिए आपके पास अलग अलग कंटेनर्स है, राइट? आप दूध के लिए ये पतीला यूज़ करते हो, राइट? मुझे नहीं पता हिंदी में उसे क्या कहते हैं, मराठी में उसे पातेला कहते हैं, राइट? तो हिंदी में पता नहीं कि क्या कहते हैं, तो वेसल कह लेते हैं। ओके, चलो वेसल ले लेते। तो आपके पास एक वेसल होता है, राइट? दूध के लिए, राइट? आपके पास एक डब्बा होगा जिसमें आप शुगर स्टोर करते होगे। आपके पास एक छोटा डब्बा होगा जिसमें आप चाय पत्ती स्टोर करते होगे, राइट? आपके पास बोतल होगी जहाँ पे आप वाटर स्टोर करते होगे, राइट? तो ये सब अलग अलग टाइप के कंटेनर से अलग अलग टाइप के डेटा के लिए, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर है जो कुछ डेटा स्टोर करते हैं, राइट? समथिंग डेटा वो स्टोर करते हैं अपने अंदर, राइट? और ये कंटेनर किस टाइप के हैं उससे हम कहते हैं डेटा टाइप, राइट? मतलब कि हर एक डेटा के लिए अलग अलग कंटेनर आपके पास है, उसे हम कहेंगे डेटा टाइप, उस वेरिएबल का, राइट? तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ओके, पहले हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है? तो देखो यहाँ पे सिंटैक्स है डेटा टाइप, राइट? मतलब कि वेरिएबल का डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम, राइट? यहाँ पे आपके वेरिएबल का डिक्लेरेशन समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल, तो सपोज मैं यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसमें कि मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। मतलब कि 2, 4, 6, 10, -4, 0 वगैरह कुछ। ओके, अगर ये चीज़ें मुझे स्टोर करनी है इस वेरिएबल में, ओके, तो इसका डेटा टाइप बन जाएगा इंटीजर। ओके, तो इंटीजर ए, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन वेरिएबल का। मतलब कि ये ए नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। मतलब कि ए में हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। ओके, क्लियर?
एक और देखते हैं, अगर मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें कि हम फ्लोटिंग नंबर स्टोर कर पाए, मतलब कि पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं ना, वो स्टोर कर पाए, वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं बी नाम का एक वेरिएबल तैयार कर देता हूँ जिसका डेटा टाइप फ्लोट होगा, राइट। मतलब कि बी में सिर्फ हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही स्टोर कर पाएंगे। क्लियर? ओके। अगर हमें इसमें वैल्यू ऐड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल है, ए इज इक्वल टू, अगर मैंने 9 कर दिया तो ए में 9 स्टोर हो गया। क्लियर? अगर मुझे बी में वैल्यू स्टोर करनी हो तो बी इज इक्वल टू 9.99 मैंने कर दिया तो बी में 9.99 स्टोर हो गया। क्लियर? ओके। तो ये तो मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिए, राइट। बट अगर आपको अपने यूज़र से लेने हो तो भी कर सकते हो, बट वो अभी ध्यान में मत रखना क्योंकि अभी तक हमने सीन मतलब कि इनपुट फंक्शंस नहीं देखे। ओके, तो आप सिर्फ यहाँ पे यही ध्यान में रखो। क्लियर? तो यार गाइस, C++ में ना हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा टाइप्स है, राइट। वो कौन से है अभी हम ये देखें? इंटीजर फ्लोट और बहुत सारे बुलियन वगैरह, वो हम अगले वीडियो में डिटेल में देखने वाली है। ओके, तो अभी तक समझ में आया कि वेरिएबल्स क्या है, राइट। इनके बारे में छोड़ दो, डेटा टाइप्स हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा है कि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स का काम क्या है, राइट। तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेंगे और उसे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देंगे। ओके, सिंपल। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो पहले मैं मेरे ट्यूटोरियल्स फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैंने सारे ट्यूटोरियल्स को सेव करके रखा है अभी तक जो भी मैंने कर रखे वो। तो प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे C++ ट्यूटोरियल्स के अंदर। ओके, देखो यहाँ पे tut1 और tut2 दो फाइल्स सेव्ड है। ओके, तो मैं यहाँ पे ओपन विथ कोड कर देता हूँ, राइट। मतलब कि यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। ओके, ये कुछ टाइम ले रहा है। ओके, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा tut3_variables.cpp। मतलब कि ये फाइल आपको वेरिएबल्स के बारे में बताएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रोग्राम लेता हूँ, #include ओके iostream, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस std डाल देता हूँ। नेम स्पेस स्पेलिंग मिस्टेक होता है यार इंसान हो, नेम स्पेस std, और उसके बाद इंटीजर मेन। ओके, अब इसके अंदर मैं सिंपली दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। फर्स्ट वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे और सेकंड में हम फ्लोट वैल्यूज स्टोर करेंगे। ओके, तो इंटीजर, यहाँ पे मैं a नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ सपोज 6। ओके, और एक सेकंड वेरिएबल मैं यहाँ पे लेता हूँ जो होगा b नाम का, और जिसमें हम 4.67 स्टोर कर देते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, मतलब कि इन वेरिएबल्स को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। वो हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ cout फंक्शन। तो cout, उसके बाद लेस देन, दो लेस देन साइन, ओके, और उसके बाद a, उसके बाद अगेन दो लेस देन साइन और b। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो साइन है ना, लेस देन वाले, वो लेस देन साइन नहीं है, वो अलग है, उनका नाम अलग है, उनका काम अलग है, वो हम आगे वीडियोस में देखने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आगे मैं रिटर्न 0 लगा देता हूँ, राइट, और रिटर्न 0। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है। तो ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव कैसे करते हो आप? कंट्रोल और एस दबाकर आप सेव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे टर्मिनल में। ओके, तो यहाँ पे टाइप करेंगे G++ और आपके फाइल का नाम, आपके फाइल का नाम क्या है? tut3_variables.cpp, और एंटर दबा दिया। तो देखो यहाँ पे a.exe फाइल बन चुकी है। तो ./a.exe, अब मुझे a.exe फाइल को रन करवाना है, तो मैं ./a.exe लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद एंटर। तो देखो यहाँ पे 6 और 4.67 आ चुका है। ये 64.67 नहीं है, ये 6 अलग से प्रिंट हो चुका है और 4.67 अलग से प्रिंट हो चुका है। ओके, बट बीच में कुछ गैप नहीं है, तो इसलिए आपको साथ में लग रहा है, राइट। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि
वेरिएबल्स क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि कोड रनर के बारे में, राइट। देखो यहाँ पे हमें हर बार ये दोनों चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब चीज़ें कोड रनर की मदद से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऊपर एक प्ले का बटन आ रहा है, अगर आप उसे प्रेस कर देते हो तो भी आपके आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करके रखे। तो अब हम चलते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में चलो, सेटिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो कोड रनर, ओके, और एंटर दबा दो। ओके, अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये बॉक्स जो है आपको चेक करके रखना है, वेदर टू क्लियर प्रीवियस आउटपुट बिफोर ईच रन, मतलब कि हर बार आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर होता रहेगा। ओके, और अगेन नीचे चले आओ। अब यहाँ पे टर्मिनल देखो कहाँ पे है। ओके, अब देखो यहाँ पे कोड रनर रन इन टर्मिनल, ये बॉक्स भी आपको चेक करके रखना है। आपको क्या करना है कि ये बॉक्स आपको चेक करके रखना है। देखते हैं कि ये चेक ना करने पर क्या होगा। आपको डिस्प्ले तो हो जाएगा आउटपुट, बट क्या होगा देखते हैं। मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना आपको आउटपुट सेक्शन में आपको आउटपुट दिखा रहा है, मतलब कि टर्मिनल में आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। अगर आपको टर्मिनल में एग्जीक्यूशन चाहिए तो आपको वो सेटिंग इनेबल करके रखनी पड़ेगी, राइट। तो वो यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर लो, क्लियर। तो ये चीज़ें, ये जो दो चीज़ें मैंने कर रखी है वो आप भी अपनी सेटिंग में चेंज कर लो। उसके बाद जब भी आप इस कोड रनर का यूज़ करेंगे तो टर्मिनल में एग्जीक्यूशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर मैं क्लियर का यूज़ कर दूँ तो क्या होगा। क्लियर का यूज़ कर दूंगा तो पूरी की पूरी टर्मिनल जो है वो क्लियर हो जाएगी पहले की, राइट। तो गाइज ये था ऑल अबाउट वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि अगर मैं ये नोट्स पब्लिश कर दूँ तो आपको आसानी हो जाए। तो वेरिएबल्स क्या है, ओके, कंटेनर्स, यार स्पेलिंग मिस्टेक आज बहुत हो रही है मेरे से, कंटेनर्स that stores some data, right, clear। तो गाइज अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस सीरीज को सेव कर लेना। C++ की सीरीज को सेव जरूर कर लेना क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।